हाथरस कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर पूरे मामले पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि पीड़ित वाल्मीकि समाज पर अत्याचारों का सिलसिला जारी है। आदित्यनाथ सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार का बहशीपन और दरिंदगी वाल्मीकि समाज की हमारी उत्तर प्रदेश की एक बेटी से हाथरस में हुई और उस पर पर्दा डालने के लिए रात को 2:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ उसका संस्कार किया गया, ये अपने आप में एक दर्दनाक घटना थी। और कल रात आदित्यनाथ जी की कठपुतली वहां के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बेटी से अनाचार ही नहीं हुआ। आदित्यनाथ जी, काश आपकी बेटी होती तो आप दर्द जानते। बेटा या बेटी के साथ अगर दुर्घटना हो तो कितना दर्द आत्मा को किस प्रकार से लील लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोहाना में 10 साल की नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत के बाद बड़ौदा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने गांव के ही 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साल की लड़की के साथ रेप। हाँ, हमारे इलाके में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की शिकायत मिली है, जिस पर हमने अभियोग अंकित किया है और पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराकर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के फादर ने शिकायत दी थी और आरोपी ये हमारे इलाके में छतेरा गाँव का है, बलकार सिंह। गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान सोनीपत से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन कुंडली बॉर्डर पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसान विजय घाट पहुंचने वाले थे। उन्होंने पहले अधिकारियों को लिखित में सूचना दी थी कि वो हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें जाने से मना कर दिया। इसके बाद किसानों में गुस्सा है। किसानों का ये कहना है कि ये तो मनमानी है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले किसान कुंडली बॉर्डर के पास इकट्ठा हुए थे। इस बार कोविड-19 के चलते कम संख्या में ही पहुंचने वाले थे और इसके बारे में आला अधिकारियों को बता भी चुके थे, लेकिन आला अधिकारियों के मना करने के बाद किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हमने पहले से ही दिल्ली पुलिस को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दरखास्त दी थी, एप्लीकेशन दी थी और उसको मोहर मार के एक्सेप्ट भी किया था। ऑर्डर ना दे के फ़ोन पर ये कहा था कि आपको ज़्यादा संख्या ना जुड़े, स्टेज ना लगाएं और हमारी मनसा कहीं वहाँ शास्त्री जी की समाधि पे कोई आंदोलन लड़ने की नहीं, वहाँ उनको याद करने की और वहाँ पर पुष्पांजलि देने की वो कार्य हमारे करीबन 18 साल से भारतीय किसान यूनियन अंबावता करती आई है। अगली कार्रवाई ये है कि ये ऑल इंडिया में ये आंदोलन चलाया जाएगा और ये जो 3 अध्यादेश हैं इनको सरकार को वापस लेने के लिए हम मजबूर करेंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे और सेंटर के पास हमारी कमेटियां जाएंगी और सेंटर हमें इनवाइट करेगा। हम वहां जाके उनसे प्रेम से बात करेंगे। कोई हमारा लाठीचार्ज वगैरह कोई गलत बात नहीं। हम मतलब एक ये कह लिए कि पढ़े लिखे लोगों की ये है मतलब बात। तो वहीं पानीपत में पिछले 8 दिन से किसान फसल बेचने के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि किसान 8 दिन से अपनी फसल पर सो रहे हैं क्योंकि उनकी मक्का की फसल की खरीद नहीं हो रही। किसान को चोरी होने का डर सता रहा है। फसल कम लेने की बात कही गई है और ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि फसल को कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर हैं। एक किसान ने ये बताया कि 25 तारीख को अनाज मंडी में मक्के की फसल बेचने आए थे, लेकिन अब फसल नहीं खरीदी जा रही। उनका ये भी कहना है कि अधिकारी गेट पास की बात कर रहे हैं, जबकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने ये कहा कि दिन प्रतिदिन फसल कम होती जा रही है। लगभग 18 से 19 क्विंटल मक्के लेकर आए हैं, लेकिन अधिकारी 9 क्विंटल फसल लेने की बात कह रहे हैं। बाकी की फसल कहाँ जाकर बेची जाए, ये सवाल उनको अब परेशान कर रहा है।
तो वहीं सिवानी मंडी में प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया, बाजरे की खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजरा खरीदने में किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अपील भी की कि वह दूसरों का बाजरा ना भेजें, बल्कि अपने ही राज्य और अपने क्षेत्र के बाजरा भेजें। इस दौरान काफी आढ़तियों को लोडिंग ठेकेदार को लेकर, कर्मचारियों को लेकर शिकायत भी की और उन्होंने इन तमाम शिकायतों को सुनकर उन पे जल्द से जल्द उसके निराकरण के लिए आश्वस्त भी किया। पूरे प्रदेश में एमएसपी पर खरीद जो है शुरू हो चुकी है जी। सिवानी मंडी का आज मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पर मूंग और बाजरे की अच्छी अराइवल है और कल 66 किसानों ने अपना उपज जो है मंडी में लेके बेचा है जी। और इस तरह से ये है, किसानों को सीधी पेमेंट होगी अगर वो चाहेंगे तो जी। आढ़तियों ने जो लोडिंग का ठेकेदार है ट्रांसपोर्ट का जी, उसके खिलाफ शिकायत दी है जी। और मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया कि आढ़ती एफिडेविट देंगे और उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाएगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, भ्रष्टाचार को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और कोई भी आदमी कितना ही बड़ा हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नूंह जिले में बरसाती प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। नूंह जिले के बरसाती प्याज का गुणवत्ता के मामले में कोई सानी नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा इत्यादि शहरों की सब्जी मंडियों में नूंह जिले के प्याज की भारी डिमांड है। इस साल कई राज्यों में बाढ़ की वजह से खराब हुई प्याज की फसल को देखते हुए न केवल जिले में प्याज बिजाई का रकबा बढ़ा दिया गया, बल्कि किसानों को अच्छे भाव मिलने की आस जगी। आपको बताएं कि बीते साल नूंह जिले में 7,540 हेक्टेयर भूमि में प्याज की फसल बिजाई की गई थी, लेकिन इस बार 9,500 हेक्टेयर फसल की बिजाई अब तक हो चुकी है। लगभग 24,000 एकड़ भूमि में नूंह जिले का किसान प्याज की बिजाई कर चुका है। प्याज की खेती दिसंबर महीने में मंडियों में पहुंचने लगती है। खरीफ वाली प्याज तो अभी से ही सब्जी मंडियों में दिखाई देने लगी है। जहाँ भी पानी है, मीठा पानी, वहाँ पर सारे गाँव में किसान भाइयों ने प्याज लगाई हुई है। और अगर बात रही गुणवत्ता की, गुणवत्ता के मामले में मेवात की प्याज बहुत अच्छी मानी जाती है। अब के लगभग बहुत 30% और बढ़ोतरी हुई है। तो अब के या में प्याज में जो है ना कुछ रोग दिखाई दे रहा है, वह किसान जो है चिंतित हैं। तो बागवानी के जैसे हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ये कुछ दवाई बता रहा हूँ, देखो किससे रुक पाएगी, कोशिश करते हैं। पिछले साल अच्छा रेट मिला है, आपके देखो क्या मिलता है। किसानों को बहुत अच्छा रेट मिला और रेट मिलने के बाद किसान बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और इस साल हमारा तकरीबन 9500 हेक्टेयर में बिजाई हो रही है, यानी कि तकरीबन 25,000 एकड़ में हमारा प्याज बोया जा रहा है मेवात के अंतर्गत। और गुणवत्ता और क्वालिटी में मेवात का प्याज पूरे हरियाणा में सबसे बढ़िया है। हम पूरे हरियाणा में मेवात में सबसे ज़्यादा बरसाती प्याज होती है। तो वहीं सोहना के टेथड़ बादशाहपुर गांव में पूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच पर गांव की पंचायती जमीन पर उसके अपने चहेतों द्वारा कब्जा करवाने का आरोप लगाया। आपको बताएं कि पूर्व सरपंच ने बताया कि सरपंच ने अपने स्वार्थ के मद्देनजर सीमा पर लगे हुए दूसरे गांव के लोगों को पंचायती जमीन पर कब्जा करवाना शुरू कर दिया, जिससे कब्जाधारियों ने पंचायती जमीन पर पक्के मकान और शेड बना दिए। इस पूरे मामले को लेकर गाँव के लोगों ने सीएम विंडो पर एक शिकायत भी दी ताकि पंचायती जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाया जा सके। ग्राम पंचायत के सरपंच ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया।